नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 30 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। दूसरे ही दिन बैठक से टल गए पुलिस प्रदर्शनकारी, इंतजार करते रहे वित्त सचिव, नहीं आए पुलिस अधिकारी। पुलिस वाहनों के पे वैन पर मंगलवार को बैठक नहीं हो पाई। सीएम जयराम ठाकुर ने पिछले कल सोमवार को बैठक करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ये बैठक नहीं हो पाई। हैरानी की बात यह है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बताया कि वे बैठक के लिए पुलिस अफसरों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे आए नहीं। मुझे लगा कि वे इस मामले के दस्तावेज तैयार कर रहे होंगे। बहुत जल्द इस बारे में कोई हल निकलेगा। दूसरी ओर पुलिस के फाइनेंस कंट्रोलर विकास गुप्ता ने बताया कि अफसरों के ना होने के कारण बैठक नहीं हो पाई। वित्त सचिव शिमला में नहीं थे, जल्द ये बैठक होगी। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं वित्त सचिव की बैठक ना होने के चलते पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले पे स्केल को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। अन्य विभाग को 2 वर्ष और पुलिस कर्मियों के लिए नया पे स्केल 8 वर्ष की साथ को लेकर पुलिस कर्मियों में सरकार के प्रति रोष है। SA2 के फाइनल एग्जाम 17 दिसंबर से शेड्यूल जारी। राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली से 7वीं कक्षा के SA2 फाइनल एग्जाम 17 दिसंबर से शुरू होंगे। शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड से करवाई जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान इसके लिए प्रश्न पत्र तैयार करेगा और स्कूल स्तर पर स्कूल मुखिया की निगरानी में पेपर की चेकिंग होगी। इसमें स्कूल स्तर पर पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाएं होगी। सभी प्रश्न पत्र डाइट केंद्रों के माध्यम से स्कूल प्रिंसिपल तक पहुंचा दिए जाएंगे। छोटी कक्षाओं के लिए मैथ्स और EVS के पेपर 2 भाषाओं में उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही अपर प्राइमरी कक्षाओं के लिए मैथ्स, साइंस और सोशल के पेपर भी 2 भाषाओं में होंगे। आदेशों की अनुपालना न होने पर उद्यान विभाग पर हाईकोर्ट सख्त। अदालती आदेशों की अनुपालना न होने पर हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग से पूछा कि क्यों न उनकी संपत्ति कुर्क की जाए व संबंधित अधिकारियों का वेतन रोक लिया जाए। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होकर इस बाबत अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने विक्रम चंद व अन्य द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। बड़ी खबर कैबिनेट मीटिंग से। हिमाचल कैबिनेट बैठक, आज हो सकते हैं बड़े फैसले। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह को सचिवालय में होगी। इसमें कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। इसमें सरकार के 4 साल पूरा होने पर 27 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम का वेन्यू स्थल फाइनल किया जाएगा। ये मंडी का पंडल मैदान भी हो सकता है और धर्मशाला का पुलिस ग्राउंड भी। उद्योग विभाग दोनों स्थलों के लिए तैयारी कर रहा है। निवेशकों को लाने ले जाने की एयर कनेक्टिविटी के हिसाब से तय होगा। 20,000 करोड़ के MOU भी इस दौरान होने वाली सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग में साइन होंगे। दूसरा फैसला JBT केस में संभावित है। शिक्षा विभाग अनौपचारिक तौर पर इस बारे में चर्चा कर सकता है। हाईकोर्ट से आए फैसले के अनुसार JBT के पदों के लिए अब B.Ed वाले भी पात्र बताए गए हैं। इस बारे में अब राज्य सरकार को फैसला लेना है कि ये यहाँ पर लागू करना है या नहीं। इस बारे में शिक्षा विभाग से फाइल पर केस आ गया और इसे कैबिनेट में रखा जा सकता है। सरकार से फैसला होने के बाद ये विभाग हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। पुलिस के पे वैन को लेकर भी चर्चा संभव है। हालांकि अब ये मामला एजेंडे में शामिल नहीं हो पाया था, क्योंकि सोमवार को रखी गई इस बारे में बैठक नहीं हो पाई है। इसलिए संभव है कि कैबिनेट इस पर भी विचार करे। पुलिस वाहन 8 साल तक कम पे वैन देने से नाराज और पिछले काल मुख्यमंत्री आवास वॉकओवर आए थे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले हो रही इस बैठक में कुछ विधेयकों को लेकर भी फैसला हो सकता है, जिन्हें सत्र के दौरान विधानसभा सत्र में रखा जाना। 102 और 108 एम्बुलेंस मामले पर भी निर्णय संभव है। हेमकेयर कार्ड न बनने पर MC की बैठक में हंगामा, पार्षदों ने हस्ताक्षर कर जताई सहमति। शिमला शहर में नगर निगम परिधि के भीतर हेमकेयर कार्ड न बनने पर MC की बैठक में खूब हंगामा हुआ। सोमवार को हुई नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में वार्ड पार्षद किरण बाबा और अर्चना धवल ने कहा कि मासिक बैठक में कई बार मामला उठाने के बाद भी पात्र लोगों को हेमकेयर कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। JBT भर्ती में आए फैसले को चुनौती देने की तैयारी, आज कैबिनेट की बैठक में होगी चर्चा।
जेएफटी भर्ती को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से आए फैसले को राज्य सरकार चुनौती दे सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस मामले को लेकर चर्चा होने के आसार है। इसी तरह के एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जेएफटी शिक्षकों को राहत दी गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार का विधि विभाग राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करने में जुट गया है। राज्य सचिवालय का घेराव करेंगे जेएफटी और डीएलएड प्रशिक्षु। बीएड डिग्री धारकों को जेएफटी भर्ती में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर मंगलवार को जेएफटी और डीएलएड प्रशिक्षु राज्य सचिवालय का घेराव करेंगे। प्रशिक्षकों ने हाईकोर्ट से आए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारियां शुरू कर दी है। हर्बल पौधों की खुशबू से महकेंगे हिमाचल के 75 सरकारी स्कूल, आयुष मंत्रालय देगा बजट। हिमाचल प्रदेश के 75 सरकारी स्कूल जल्द ही हर्बल पौधों की खुशबू से महकेंगे। आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड ने प्रदेश सरकार को स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाने का प्रस्ताव भेजा है। चयनित किए जाने वाले स्कूलों में हर्बल गार्डन विकसित करने के लिए मंत्रालय की ओर से बजट जारी किया जाएगा। प्रयोग सफल रहने पर अन्य स्कूलों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 90 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, सक्रिय केस बढ़े। हिमाचल प्रदेश के लिए कोविड संक्रमण के लिहाज से सोमवार का दिन रात भरा रहा। सोमवार को प्रदेश में किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। वहीं प्रदेश में 90 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड के सक्रिय केसों की संख्या 824 हो गई है। बता दें कि रविवार को प्रदेश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 795 थी। उधर जिला शिमला के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के 26 विद्यार्थी 2 दिनों में पॉजिटिव आ गए हैं। जिला निगरानी ऑफिसर डॉक्टर राकेश भारद्वाज ने इसकी पुष्टि की है। ऊना पीजी कॉलेज में खूनी संघर्ष के बाद एक छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। सहारनपुर से ऊना आ रही ट्रेन की चपेट में आने से ऊना कॉलेज के 18 वर्षीय छात्र की मौत हो गई है। हादसा मलात के पास हुए मृतक की पहचान अक्षय राणा पुत्र जगमान सिंह निवासी आंडोला के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को ऊना कॉलेज में 2 गुटों के बीच लड़ाई होगी। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रशासन ने कॉलेज बंद कर दिया और सभी छात्र कॉलेज से बाहर निकल गए। इसी बीच अक्षय राणा अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल के रास्ते होते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए, जहां से पैदल ही ऊना स्टेशन की ओर आने लगे। मलात के पास पीछे से ट्रेन आ गई। कहा जा रहा है कि ऐसे में तेज रफ्तार ट्रेन ने अक्षय को अपनी ओर खींच लिया और जिससे भी हादसे का शिकार हो गया। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 3री कक्षा से शुरू होगी संस्कृत की पढ़ाई। देश की दूसरी राजभाषा संस्कृत की पढ़ाई अब 3री कक्षा से शुरू होगी। छोटी कक्षा से इस विषय को शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने खाका तैयार कर ली है। इस नए विषय को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू कर दिया जाएगा। इस विषय को 3री कक्षा से शुरू किया जाएगा, जो कि अनिवार्य होगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 3री कक्षा से संस्कृत विषय की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, धर्मपुर को मंडी संसदीय क्षेत्र में लाने के होंगे प्रयास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में जनसभा में कहा कि धर्मपुर मंडी जिले का अभिन्न अंग है। भविष्य में धर्मपुर को मंडी संसदीय क्षेत्र में मिलाने के प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान में धर्मपुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावों में जीत हार चलती रहती है, कांग्रेस को ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। आने वाले चुनावों में हम टक्कर के लिए तैयार है। उपचुनावों में एक बार तो श्रद्धांजलि के नाम पर कांग्रेस ने वोट ले लिए, लेकिन बार बार श्रद्धांजलि के नाम पर वोट नहीं मिलते। पीजी कॉलेज ऊना में चले लात घूस से 2 गुटों में हुई खूनी झड़प में कई छात्र जख्मी। पीजी कॉलेज ऊना में 2 गुटों में खूनी झड़प होगी। मारपीट में कुछ छात्र घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माहौल शांत करवाया और घायल विद्यार्थियों को उपचार व मेडिकल के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया। मारपीट के दौरान कॉलेज में माहौल गर्मा गया। बताया जा रहा है कि मारपीट सुबह 11 बजे के करीब हुई। उस समय सभी शिक्षक कक्षों में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। सर्वे में खुलासा, हिमाचल में घटा बेटियों का लिंगानुपात। 5 साल में प्रति 1000 लड़कों पर 1078 से 1040 हुई लड़कियां। हिमाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या फिर से घटना शुरू हो गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 NFHS के ताजा सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे के अनुसार प्रदेश में पिछले 5 सालों में प्रति 1000 पुरुषों पर
लड़कियों की संख्या 38 कम हो गई है। 2015-16 में हुए सर्वे में बेटियों की संख्या 1078 थी, जबकि 2019-20 में 1040 बेटियां दर्ज की गई है। बेहतर अपडेट, हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी, जनजातीय भागों में बड़ी शीतलहर। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 दिनों तक बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रदेश के कई मैदानी भागों में 1 से 3 दिसंबर तक बारिश की संभावना है। वहीं मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिसंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। 30 नवंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मजदूर संघ ने घेरा राज्य सचिवालय, पुलिस और कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की में 2 घायल। भारतीय मजदूर संघ ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिमला में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता सचिवालय गेट के पास एकत्रित हो गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने जब गेट खोलने की कोशिश की तो वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान 2 कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी ले जाया गया है। वहीं संघ कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। धक्का मुक्की में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री यशपाल हेटा और एक आशा कार्यकर्ता घायल हुई है। सचिवालय में चल रहे संघर्ष के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए मुख्य सड़क के गेट को बंद कर दिया गया। इसके चलते संजौली के लिए यातायात बाधित हो गया। हिमाचल में होगा दालचीनी का उत्पादन, ऊना से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश अब दालचीनी का उत्पादन भी करेगा। इस पायलट परियोजना की शुरुआत ऊना जिले से की गई है। इसकी सफलता से राज्य के निचले क्षेत्रों में दालचीनी मसालों का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया जा सकेगा। ये जानकारी कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी है। कंवर ने बताया कि दालचीनी को संगठित फसल के तौर पर उगाने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है। दालचीनी मसाले की पहली पौध ऊना जिले के खोली गांव में रोपी गई है। राज्य में दालचीनी मसाले उगाने की पायलट परियोजना हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर तथा कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान से चलाई जा रही है। HRDC पीस मिल वर्करों की अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू, वर्कशॉप में काम ठप। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRDC में तैनात करीब 1000 पीस मिल वर्कर सोमवार से अनिश्चितकालीन टूल डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने शिमला समेत प्रदेश भर में स्थित HRDC वर्कशॉप में गेट बंद कर प्रदर्शन और नारेबाजी की। उनकी हड़ताल के साथ ही वर्कशॉप में कामकाज ठप हो गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के साथ हुई बैठक में आश्वस्त किया था। कहा गया था कि इस संबंध में 25 नवंबर तक नीति बना दी जाएगी, लेकिन सरकार 28 नवंबर तक नीति नहीं बना सकी। हिमाचल विद्यांजलि प्रोजेक्ट में पंजीकृत हो गए सभी स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। हाँ, प्रदेश के सभी स्कूलों को विद्यांजलि प्रोजेक्ट के तहत पंजीकृत किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को आदेश दे दिया है। सभी जिलों के स्कूल 3 दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट के तहत पंजीकृत होने हैं। पहले प्रदेश में ये प्रोजेक्ट पायलट रूप में शुरू किया गया था। इसमें सभी जिलों के 100 स्कूल चयनित किए गए थे। आप पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर विद्यांजलि प्रोजेक्ट प्रदेश के सभी स्कूलों में चलाया जा रहा है। शपथ लेते तीसरी बार सांसद बनी प्रतिभा सिंह, मंडी के विकास को ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प। मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। उन्होंने सोमवार को दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष ये शपथ ग्रहण की। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली। प्रतिभा सिंह तीसरी बार संसद में पहुंची है। किन्नौर के बाद एनआईए का अब सिरमौर में छापा, आईपीएस अफसर की बड़ी मुश्किलें। पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं पहुंचाने के मामले में हिमाचल कैडर के एक आईपीएस अधिकारी राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी एनआईए की जांच के दायरे में आ गए हैं, जिसमें वे टॉप इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं। पिछले दिनों किन्नौर स्थित उनके ठिकाने के बाद अब सिरमौर में भी उनके एक करीबी के यहाँ छापे की चर्चा है। इस सर्च रेड का कारण ये कि उनका नाम जम्मू कश्मीर के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता से संवेदनशील सूचनाएं साझा करने से जुड़ा है। इस मानवाधिकार कार्यकर्ता पर इन सूचनाओं को पाकिस्तान को पास ऑन करने का आरोप है।